गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जब रीट का रिजल्ट, आपको पता है रीट का रिजल्ट जो है 36 दिन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निकाल दिया और वो 36 दिन में जो रिजल्ट निकाला उससे बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे, सभी जगह वीडियो में ये डाला गया कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे रीट के रिजल्ट से बाहर हो गए। पर मैंने लास्ट तक बच्चों को उम्मीद जगाई कि बी पॉजिटिव, होप टिल एंड। यानी मैं हमेशा पॉजिटिव विचारों का इंसान हूँ और हमेशा पॉजिटिव बातें सोचता हूँ। मैंने बच्चों को कहा, बच्चों एंड तक आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और हम भी कोई भी बात अगर सकारात्मक तरीके से सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार उस बात को मानती है। हमने कहा कोई बात नहीं, 36 दिन में रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट प्रोविजनल रिजल्ट था, अस्थायी तौर पर रिजल्ट निकाला गया था। उसका हमने तरीका भी बताया था कि सरकार जब वैकेंसी निकालेगी तब तक बीएड के अभ्यर्थियों को पात्र मान लिया जाए। तो इससे बीएड के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो 1 लाख स्टूडेंट हैं जिस पे कुठाराघात किया गया था, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे जो है काफ़ी परेशान थे, 2 साल से मेहनत कर रहे थे, मानसिक शारीरिक आर्थिक परेशानी से गुजर रहे थे। उन्होंने न केवल रीट में फीस दी बल्कि बीएड फर्स्ट ईयर की फीस दी और उनको प्रमोट कर दिया गया, उनकी फीस भी वापस नहीं दी गई। सेकेंड ईयर में भी उनका जो है इसी परेशानी में गुजरा क्योंकि रीट का जो एग्ज़ाम है बार बार पोस्टपोन हुआ और फाइनली इन बच्चों ने पूरी जी जान से अपनी तैयारी की और उनको फाइनली जब रिजल्ट निकाला रीट का रिजल्ट तो उनको बाहर कर दिया गया। पर बच्चों को मैंने अपने चैनल पे कहा कि आप प्लीज़ आप सकारात्मक सोच रखें और एंड तक आप होप बनाए रखें और उसका परिणाम यही है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन किया था कि आप प्लीज़ बीएड सेकेंड ईयर के 1 लाख बच्चों पे जो आपने उनको प्लीज़ इग्नोर कर दिया था रिजल्ट निकालते समय, तो प्लीज़ माननीय अशोक गहलोत जी ने जब रीट का एग्ज़ाम एक दिन में 16 लाख विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने 1 लाख जो है एक दिन में पूरा रीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उस समय भी गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी ने कमान संभाली थी और इसलिए वो एग्ज़ाम पूरे तरीके से सफलपूर्वक संपन्न हुआ। अब फाइनली मैंने कहा था कि अशोक गहलोत जी आप होने कमान संभाल लीजिए और वास्तव में और इसलिए उनको जादूगर कहा जाता है कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो फाइनली अशोक गहलोत जी सबके साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं माननीय अशोक गहलोत जी, मैं किसी सरकार के फेवर में नहीं हूँ, मैं ना कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, पर अगर मैं केवल बच्चों के साथ हूँ, मैं उन बच्चों के साथ हूँ जिनके साथ अन्याय होता है, तो मैं अशोक गहलोत जी के पूरे तरीके से मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उनमें से सुरभि पारिक ने तो रीट में टॉप भी किया था, वो भी एग्ज़ाम से जो है रीट के रिजल्ट से बाहर हो गई थी। तो अशोक गहलोत जी ने फाइनली, जो मेरे पास अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को रीट में पात्र मान लिया गया। अब मैं आपको जो है उसकी आपको हाईलाइट के बारे में बता रहा हूँ कि उसमें क्या कहा गया है। जो मेरे पास न्यूज़ आई है उस न्यूज़ में यही कहा गया है कि जब ये आवेदन निकलेंगे, क्योंकि रीट का जो वेटेज है वो 90% वेटेज है, 10% वेटेज एकेडमिक का है, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली अब जो है रीट में अब बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को भी भागीदार माना गया है, वो बच्चे निराश ना हो। मेरे पास न्यूज़ आई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बड़ा फैसला, स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का महत्वपूर्ण निर्णय, बीएड में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत, शिक्षक भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि तक पात्रता प्राप्त करने की छूट। आपको पता है इस खबर से बीएड के बच्चों की, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों की दिवाली मनाने का टाइम है। असली दिवाली तो उनकी अब आई है और अब बीएड सेकेंड ईयर के बच्चे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी, जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए वो तो खुश हैं ही, जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आने को है, पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी टेंशन फ्री होकर तैयारी करें और जो अदर यूनिवर्सिटी का डेट और टाइम आने वाला है वो भी निश्चिंत हो जाएं कि आप तुरंत ही, जैसे ही यहाँ आपकी बीएड का रिजल्ट आएगा तुरंत ही आप जो है आवेदन के लिए पात्र होंगे और आपको डेफिनेटली 2021 से बढ़िया 2022 आपका जाएगा और नौकरी आपके इंतजार में खड़ी हुई है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
और अशोक गहलोत जी के मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। इस बार उन्होंने डेफिनेटली जो एक कमान दोबारा संभाल के और खुद डिसीजन ये आगे दिया, बच्चों को बढ़ के 1 लाख बच्चों को जो राहत दी है, जो बड़ी आहत से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को। उन्हें धन्यवाद कहते हुए और बच्चों बीएड के सेकेंड ईयर के बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत होकर एग्जाम दें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।